हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी है पूरी हिंदी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी में जो आप लोगों का 70 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आप 95% जरूर लाओगे। क्योंकि आपका जो ये हिंदी का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं और वो टॉपिक देखेंगे जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा ही। ठीक है, तो आप लोग जितना मैं बता रहा हूं बस इतना पढ़ लेना, हिंदी का पेपर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो पेपर है क्लास 10 हिंदी में सबसे पहले आपको क्या देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी 20 मार्क्स का। तो आप कहोगे सर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाओ तभी तो हमारा पूरा नंबर क्लियर होगा। तो हम आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाए हैं, अभी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर कराएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम हिंदी में क्या पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें और कौन सा पेपर, आपके पेपर में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को 100% आप लोगों को ऐसा पेपर मिलेगा कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। जो आपके बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में सबसे पहले आपको 5 मार्क्स का हिंदी गद्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे हिंदी गद्य पद्य व्याकरण सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो आप लोगों का दूसरा टॉपिक होगा वो होगा हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी 5 ही मार्क्स का आता है। इसका मतलब आपका हिंदी गद्य और पद्य का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोगों का 5 + 5 = 10 मार्क्स का आएगा। और ये 10 मार्क्स अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर करा दूंगा। सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो जो गद्य होगा, गद्य में हमारा 5 क्वेश्चंस रहेगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसी प्रकार से जो पद्य है, पद्य में भी आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स = 10 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। 10 × 1 = 10 मार्क्स के आपके हिंदी गद्य और पद्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप लोग टेंशन मत लेना, अभी मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग सबसे पहले, फिर आप लोग देखो, फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा रस छंद अलंकार। 1 मार्क्स का रस का ऑब्जेक्टिव, 1 ही मार्क्स का छंद का और 1 मार्क्स का अलंकार का, = 3 मार्क्स। आपका 3 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका रस का 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। कौन सा रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। ठीक है, अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा बता देंगे जो आपके रस से हैं, छंद से हैं, अलंकार से हैं, सारे ऑब्जेक्टिव सभी हम लोग करेंगे। तो फिर हमारा रोला और सोरठा छंद आपको पढ़ना है, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको रस छंद अलंकार बिल्कुल फिक्स कर लेना है पेपर में तो आप लोग बस हास्य रस करुण रस पढ़ लो एंड रोला सोरठा छंद पढ़ लो और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लो, आपका 3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। और अभी मैं आपको लास्ट में फिक्स करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन मत लो, जो आपको 50 अंक बोर्ड एग्जाम में लिखना है अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस वो पढ़ लेना, बस आपका हिंदी में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोगों का क्या आएगा, यहां देखो, यहां आपका उपसर्ग। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पत्र लेखन नया टॉपिक आया है, इस पर वीडियो बनाइए। तो इसी वीडियो में पत्र लेखन का टॉपिक भी है। ठीक है, मतलब पत्र लेखन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो उपसर्ग आपको केवल पढ़ना आ और अन और अधि और अनु उप अधि परि, बस इतना उपसर्ग पढ़ लो बस। ठीक है, जैसे अधि से अधिकार अधिनियम, ठीक है, अनु से अनुचार अनुभाव अनुसर, ठीक है, बस इतना सारा पढ़ लो, आपका उपसर्ग क्लियर हो जाएगा। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। समास में आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास, इससे ज्यादा आते हैं, यही 2 मेन है। कर्मधारय बहुवीर्य से बहुत ही कम आते हैं, तो आप द्वंद्व और द्विगु पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। और ये ट्रिक भी है, द्वंद्व और द्विगु समास का ट्रिक भी है, अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, फिर आपको तत्सम एंड तद्भव एंड पर्यायवाची, ये भी 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है। पर्यायवाची बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, फिर देखो
कुछ नए टॉपिक्स, संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद युष्मद, ये भी 1 मार्क्स का आएगा, और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 मार्क्स का आएगा। तो कुल मिला के आपके हिंदी के पेपर में माय डियर स्टूडेंट 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इतने में से आपका टॉपिक्स में से आएगा पहले हिंदी गद्य का, आपका बहुविकल्पी, फिर पद्य का, ये दोनों 10 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का आएगा रसछंद अलंकार, उपसर्ग 1 मार्क्स का, समास 1 मार्क्स का, तत्सम तद्भव 1 मार्क्स का, पर्यायवाची 1 मार्क्स का, ठीक है। एंड फिर आपका संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद युष्मद, ये भी 1 ही मार्क्स का आएगा, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 मार्क्स का। तो ये 20 मार्क्स अभी आप लोग देख लो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं आपका क्लियर करा दूंगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा मैं आप लोगों का अभी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर करना है तो बस इतने टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में 50 मार्क्स का लिखना है। 50 मार्क्स का भाई पेपर रहेगा जिसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना पड़ेगा। अब लिखना आपको है, और मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, निबंध है, श्लोक है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों का हिंदी का जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, हिंदी में आपका कुछ नहीं बचेगा। देखो 7वां टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर महत्वपूर्ण गद्यांश हम कौन सा पढ़ें, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको बता भी रखा है पहले भी कि कुछ ऐसे गद्यांश जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको 2 चैप्टर्स बता देता हूं, पहला और दूसरा। पहला है मित्रता और दूसरा है ममता। ये चैप्टर्स आप पढ़ लो यार, गद्यांश क्लियर हो जाएगा। मित्रता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ममता है जयशंकर प्रसाद जी का। ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। और ये ममता किसका है माय डियर स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। तो ये 2 चैप्टर आप पढ़ लो। आपका ये 6 मार्क्स, कितने मार्क्स का आता है गद्यांश? 6 नंबर, यानी कि 6 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। कॉपी में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कमेंट करना कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, उस पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है। और फिर हमारा आ जाओ, पहले हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़ लेंगे, और आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान हो जाएगा। महत्वपूर्ण पद्यांश 2024 बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने वाले हो, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश जो चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्लास 10 हिंदी के लिए, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में भाई 6 अंक का आता है, यानी कि 6 मार्क्स का ये भी आएगा जो आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है। तो इसके लिए हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें? तो पहला आपको पढ़ना है पद चैप्टर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पद का चैप्टर, ठीक है। फिर आपको धनुष भंग वन पथ पर पढ़ना है, फिर आपको भक्ति नीति, फिर स्वदेश प्रेम। अगर आप ये 4 चैप्टर्स या फिर आप पाठ तैयार कर लेते हो तो आपका ये 6 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो 4 चैप्टर को पढ़कर अगर आप 6 मार्क्स ले आते हो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये आपका पद्यांश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ लेना है। 1 चैप्टर 2, 3, 4। गद्यांश के लिए मैंने 2 चैप्टर्स बताया, पद्यांश के लिए 4 चैप्टर, और दोनों को मिलाकर 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और 10 यानी कि 12 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्यों? 6 मार्क्स का आपका गद्यांश भी आएगा, 6 मार्क्स का आपका पद्यांश भी आएगा, दोनों मिलाकर आपका 12 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है। अगला देखो, लेखक का जीवन परिचय। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कौन से लेखक का जीवन परिचय तैयार करें, कौन से कवि का जीवन परिचय तैयार करें? तो बहुत ज्यादा आसान है। देखो, सबसे पहले आप लेखक का जीवन परिचय तैयार करना, सबसे पहला आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बता रहे हैं बस उतना पढ़ लो, हिंदी में आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है, टॉपर बन जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम का समय कम बचा हुआ है, आप लोग कैसे पढ़ाई करोगे? स्मार्ट तरीके से। अब हार्ड वर्क ज्यादा नहीं करना, अब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, और ये सब एक स्मार्ट तरीका है, ऐसे पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का। तो अगर आप ये 2 जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 जीवन परिचय स्पेशल हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप जाओ पेपर उठा के देख लो, इससे पहले जो पेपर हुआ है उठा के देख लो, यहीं से आए हैं। फिर कवि का जीवन परिचय आ जाओ। कवि का जीवन परिचय में आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है, पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, फिर महादेवी वर्मा। तो कवि का जीवन परिचय में आपको सूरदास जी का तैयार कर लो, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स का कवि का और 5 मार्क्स का लेखक का, यानी कि 10 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप 5 जीवन परिचय तैयार कर लेते हो। 5 जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका 10 मार्क्स क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, यहां से आपको ये समझ में आ गया ना, सारी चीजें आप लोग समझ लो। फिर हमारा आता है श्लोक। श्लोक देखो, श्लोक तो आपको कोई एक लिखना रहता है, 3 मार्क्स आपका मिल जाएगा, 3 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये तुरंत आप फिक्स कर लो, जो चीजें बिल्कुल फिक्स कर लो। मैं आपको 2 श्लोक बता देता हूं, जैसे बंधनम मरणम यप जयो यप पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीर था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला ये श्लोक तैयार कर लो। 2 लाइन का श्लोक लिखना है बस, ज्यादा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। इसको आप तैयार कर लो। तो 2 श्लोक अगर आप ये दोनों तैयार कर लेते हो, बस 2 श्लोक ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा तैयार करने में, ठीक है। और अगर आप तैयार कर लेते हो 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। हिंदी बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप डेली पढ़ते हो, डेली आप हिंदी की तैयारी करते हो, कुछ ना कुछ पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो, ठीक है, आप जीवन परिचय तैयार करते हो, गद्यांश पद्यांश डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हो, तो हिंदी बहुत आसान लगेगा, ठीक है। ये मत सोचो कि पेपर आएगा फिर मैं हिंदी को 5 दिन पढ़ लूंगा हमारा खत्म हो जाएगा। ये जो बच्चे 5 दिन पढ़ते हैं वही 70 से 80% ज़्यादा लाते हैं। उनको लगता है मैं 99 लाऊंगा, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जो बच्चा डेली पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी करो, 1-1 घंटा पढ़ो, बट डेली पढ़ो, ठीक है। तो श्लोक भी आपका क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये 2 मार्क्स का आएगा। क्या है? संस्कृत का प्रश्न उत्तर। संस्कृत के प्रश्न उत्तर 2 मार्क्स से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और जो सबसे ज्यादा पूरे बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, बट मैं आप लोगों को एक को अच्छे से आंसर के साथ बताता हूं। पहला, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली है? जो वाराणसी नगरी है वो कैसा संगम स्थली है? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माण संगम स्थली है। जो वाराणसी नगरी है वो विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, वहां बहुत सारे प्रकार के धर्म होते हैं। दूसरा है कुत्र मरणम मंगलम भवति? तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सुरवस्य की मुख्यादि दुखम अस्ति? तो जना सुरवस्य एंड तोल्यंत इत सुवर्णस्य मुख्याद अस्ति, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा। चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, जितने हैं वो VIMP हैं, बिल्कुल स्पेशल हैं। वीरा केन पूज्यते है, वीरा वीरण पूज्यते है, हर साल आता है। जाओ पेपर उठा के देख लो, इससे पहले जितने भी पेपर हुए होंगे हर साल आता है, ठीक है। जो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं वो करा रहा हूं, ताकि आप लोग इन सारे को पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनो, ठीक है। एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। पुरु राजा केन सा युद्धम आक्रोध? पुरु राजा और किसके मध्य युद्ध हुआ? तो पुरु राजा अलछेंद्र सा युद्धम आक्रोध, पुरु राजा और अलछेंद्र के मध्य युद्ध हुआ था। पदेन बिना किम दूरम यति? बिना पैर के कौन दूर जा सकता है? पदेन बिना पत्रम दूरम यति, यानी कि पदेन बिना जो पत्र होता है, पत्र, ठीक है, लेटर, वो दूर जा सकता है। उसको किसी पांव की किसी पैर की जरूरत नहीं है, ना ही उसको बोलने की जरूरत है, सबको समझा भी देता है, ठीक है। ज्ञानम कुत्र संभवती? तो ज्ञानम सर्वप्रथम संभवती, यानी कि ज्ञान से सब कुछ संभव है। ग्रामीणम का उपासक? ग्रामीणा एक नागरिक का उपासक। ग्रामीणा कैसा व्यक्ति था, कौन था? तो वो एक नागरिक था। चंद्रशेखरा का आसित? चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। 10वां है विश्व सृष्टा का? विश्व की रचना किसने की है? विश्व सृष्टा ईश्वर एक इत्र, यानी कि विश्व की सृष्टि एक ईश्वर ने की है, जो केवल एक ही है, ठीक है। तो ये भी आपका 10 क्वेश्चन क्लियर कर लो, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका निबंध क्लियर हो गया, आपका प्रश्न उत्तर क्लियर हो गया, जीवन परिचय भी क्लियर हो गया, गद्यांश पद्यांश भी क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो मतलब हिंदी आपको आसान बहुत ज्यादा लग रहा होगा अब इस वीडियो को देखने के बाद। देखो अब यहां आ जाओ, यहां हम लोग समझेंगे कि हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, ये 5+5 यानी कि 10 मार्क्स का आता है भाई। हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। तो हिंदी संस्कृत के जो हमारे महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश है, उसके लिए जो चैप्टर्स हैं वो देख लो। पहला वाराणसी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाराणसी चैप्टर ये कह सकते हैं जैसे जंगल में शेर होता है, वैसे संस्कृत में ये शेर है। इसमें हर एक पंक्ति, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में यहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है वीरा केन पूज्यते है, भारतीय संस्कृति प्रबुद्धो ग्रामीणा। भारतीय संस्कृति में आपके 2-3 ऐसे पद्यांश हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वीरा केन पूज्यते में ऐसे पद्यांश जो आते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं, बस 4 चैप्टर आप पढ़ लो, गद्यांश पद्यांश दोनों क्लियर हो जाएगा। वाराणसी, वीरा केन पूज्यते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीणा, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। बस ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। आपका हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसमें आपका जो गद्यांश का टॉपिक है, पद्यांश का, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं भैया 7 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध आता है, महत्वपूर्ण निबंध। मैं आपको 5 निबंध बहुत ही बार बता चुका हूं, अगर आपने तैयार किया तो अच्छी बात है, नहीं तैयार किया तो अभी फिर से मैं आपको बता देता हूं, तैयार कर लो। पहला, पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी, ठीक है, कारण भी एंड समाधान भी, मतलब कारण और समाधान दोनों तैयार करना है। फिर अगला जो हमारा है वो है आतंकवाद का कारण तथा निवारण। जो आतंकवाद होता है उसके कारण भी तैयार कर लेना है, निवारण भी तैयार कर लेना है। विज्ञान वरदान है अभिशाप, इसके कारण निवारण। जो विज्ञान है वो एक टाइप से अभिशाप है या वरदान है, भाई विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो सरकार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी निबंध आ सकता है। नया निबंध चंद्रयान पर निबंध, भाई चंद्रयान पर निबंध आप तैयार कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप पढ़ा दो, तो इस पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा जल्दी ही। फिर आता है एक खंड काव्य। खंड काव्य का जो टॉपिक है ये कुछ अपना अलग ही रोल निभाता है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल ये 100% नहीं 110% कह सकते हो, बट ये हर एक जिले का अलग अलग होता है, बस यही इसकी खासियत बात है। अब कहोगे सर हम कैसे जाने? पहली बात तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन बैंक में लिखा होता है किस जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। दूसरा जो है आपके हिंदी के टीचर जो होते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं 3 से 4 साल पढ़ाते हैं, तो उनको पता होता है भैया हमारे इधर कौन सा खंड काव्य आता है। तीसरा, अगर आपको नहीं पता है कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, उनसे ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका फिक्स होता है। जैसे हम लोग हैं गोंडा जिले से, तो गोंडा जिले में जो होता है वो कौन सा खंड काव्य आता है, वो हमारा आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य। कौन सा खंड काव्य आता है? ज्योति जवाहर, ठीक है। अब एक टॉपिक जो नया जुड़ा हुआ है उसको मैंने सबसे लास्ट में लिया है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। देखो पत्र लेखन, पत्र लेखन का टॉपिक आपका नया टॉपिक है। अब कहोगे सर पत्र लेखन हम कैसे लिखें? पत्र लेखन इतना आसान है मेरे दोस्त कि आप लोग केवल ऊपर के 2-3 लाइन समझ लो, ऊपर के 2-3 लाइन, और बीच में आप कुछ भी भर दो उससे रिलेटेड, लाइक जैसे सामाजिक विज्ञान होता है ना, क्वेश्चन ना याद हो फिर भी लिख दो, मिल जाता है नंबर। तो वैसे आप ऊपर का लाइन बिल्कुल सही रखो, अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जो भी लिखना है, फिर बीच में आपको जो भी मन में आए लिख दो, ठीक है, उससे रिलेटेड। फिर आपको नीचे थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। इस टॉपिक पर वीडियो में 3 ऐसे पत्र लेखन लाने वाला हूं कल, आप लोग कमेंट करोगे तो कल ले आऊंगा पत्र लेखन, जो आपका बिल्कुल फिक्स कर देगा यार, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में ये सारी चीजें पढ़ लेते हो तो आप लोगों का सारा नंबर क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग ये समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा दो, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से हमारे संस्कृत खंड काव्य हैं, कौन कौन से हमारे संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं, श्लोक हैं, सब कुछ। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग तोड़ेंगे। देखो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। देखो क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पहले नंबर से शुरू करते हैं, ये याद रखना। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जो क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स फिक्स समझ लेना, अपना 20 मार्क्स फिक्स समझ लेना, क्योंकि ये VIMP ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद है। देखो पहला, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? जो हिंदी गद्य है उसका वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? एक ही बार ये आया है क्वेश्चन, लेकिन आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1850 ईस्वी, 1900 या 1981 या 1919। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो 1850 में कब हुआ? 1850 में आरंभ हुआ था, 1850 में आरंभ हुआ था। ये पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कृति कंकाल के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कृति है, रचना है कंकाल, उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद या हमारे राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। तो कृति कंकाल, देखो कंकाल चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ठीक है,
ऐसे झरना, इन सब के जो इंपॉर्टेंट है, इन सब के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है तीसरा, रस मीमांसा के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही बार आया हुआ है क्योंकि आपके चैप्टर से है, इसलिए ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं, भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। तो जो रस मीमांसा है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आप रस मीमांसा, चिंतामणि, ये दोनों आप याद रखना, दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। गुलाब राय द्वारा रचित हमारा आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय, जो बाबू गुलाब राय जी हैं, उनके द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सा है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं या नई पौध। तो जो हमारा बाबू गुलाब राय जी हैं, उनके द्वारा जो हमारा आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय जी का आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय या मुंशी सालना खां या वैद्यनाथ मिश्र। तो जो कलम का सिपाही है, कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो हमारे अमृत राय जी हैं। कौन है? अमृत राय। ऑप्शन नंबर का है हमारा बिल्कुल सही है कि कलम का सिपाही के लेखक जो हैं वो अमृत राय हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं। सारे ऑब्जेक्टिव आज ही क्लियर कर लो और हिंदी में आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और याद करने के बाद हिंदी के पेपर में पूरा आपको क्वेश्चंस करके आना है। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, निराला या जयशंकर प्रसाद या फिर हमारा महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? वो है मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है माय डियर स्टूडेंट? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, लहरों का राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं या प्रेम घन हैं या फिर गुलाब राय या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक माय डियर स्टूडेंट मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं लहरों के राजहंस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा है। जो स्मृति की रेखाएं हैं वो किस साहित्य की विधा है? जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है, नाटक है। तो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, वो हमारा माय डियर स्टूडेंट संस्मरण विधा है। किस विधा पर है? संस्मरण विधा की रचना है जो स्मृति की रेखाएं हैं वो। क्योंकि ये किसकी रचना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? का है घोर वैश्विकता, खा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण या नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो इसमें जो हमारा का है और खा, ये दोनों है घोर वैश्विकता यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो 2 आपको ऐसे रहेगा या फिर ऑप्शन में रहेगा का और खा, दोनों इस टाइप से जरूर रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप 2 जगह ब्लैक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, साकेत महाकाव्य की रचना की है। जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, हरिओध ने या नागार्जुन ने। तो साकेत महाकाव्य की जो रचना की है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की है। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, सचिदानंद, हीरानंद, वत्स्य नगेई, गजानंद, मुक्तिबोध या राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार की जो रचयिता है वो है सचिदानंद, हीरानंद, वत्स्य अज्ञेयी। काफी बड़ा नाम है लेकिन फेमस है बंदा। अगला देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इन चारों में से जो महादेवी वर्मा है उनकी रचना नहीं है। निहार, संध्या गीत, युगांत या दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? युगांत जो है वो किसकी रचना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बट महादेवी वर्मा की नहीं है, महादेवी वर्मा की नहीं है। युगांत किसकी रचना है भैया? याद करो और कहीं से सर्च करके हमें बताओ। अगला, द्विवेदी युग की कालावधि है 1850 से 1900 तक या 1971 से अब तक, 1900 से 1918 या 1918 से 1936। तो ये है 1900 से 1918 है किसका? द्विवेदी युग की कालावधि। द्विवेदी युग की कालावधि। ठीक है, निम्न में से रीति काल के प्रमुख 2 कवि हैं, पद्माकर या बिहारी। ठीक है, या का और खा दोनों या सूरदास। तो ये याद रखना, जहां का और खा या खा और गा रहे तो वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, वो रहता ही है।
तो ये हमारा का और खा दोनों है भैया, पद्माकर भी हैं, बिहारी भी हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आशु यामा उच्चारण चौखे चौबदे। तो जो राम कुमार वर्मा जी का है वो उच्चारण है, कौन सा है, उच्चारण है, ये राम कुमार वर्मा जी का प्रबंध काव्य है। तो यहाँ तक आपको 15 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1951 में, 1959 में, 1944 में या 1979 में। तो माय डियर स्टूडेंट जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ, वो प्रकाशित हुआ 1959 में। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1959 में, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण की तुलना कमल से की गई है, ठीक है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक, तो इसमें रूपक अलंकार है, सीधा कंपेयर किया गया है तो रूपक ही अलंकार होगा ना, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। वह कब लौटेगा, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताओ, प्रश्नवाचक है, विस्मयार्थ है, संदेश या संकेत। देखो वह कब लौटेगा, आप लोग सोचो, सबसे पहले लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो वी नो डेट दिस प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिक, ये तो वैसे ही पता चल जाता है कि किस टाइप के सेंटेंस हैं, बहुत आसान है, समझ लो। अगला है अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द लिखिए, अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द लिखना है। अनुभाव, अनुचित या अनाचार या अनुभूति, तो अनु में अनुभाव है और क्या, अनुभाव। लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन है, वेद पुराण में समास है, दीर्घु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो वेद पुराण, देखो यहाँ हाइफन लगा हुआ है ना, हाइफन का चिन्ह मतलब बीच में डैश का चिन्ह, तो आप याद रखना वो ज्यादा से ज्यादा द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब आपको ये पता चल गया, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये हिंदी आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा हिंदी क्लियर हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, आपको कौन से गद्यांश पद्यांश तैयार करना है, कौन से निबंध तैयार करना है, कौन से हिंदी संस्कृत में तैयार करना है चैप्टर्स, कौन से आपको जीवन परिचय तैयार करना है, श्लोक कौन से तैयार करना है। साथ में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर संस्कृत के भी कराए हैं। तो ये हिंदी का आपका पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आज के इस वीडियो को लाइक करना, अगर ऐसे ही और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।